और दोस्तों कैसे हो आप लोग। मैं आप सभी को वेलकम करता हूं आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल जेआर ट्यूटोरियल्स में। मैं हूं गौरव मुंद्रा जो आपको पढ़ाता है दोस्तों एसपी ओसीएम एंड इकोनॉमिक्स, है ना। बच्चा कह रहा है सर एक सेकंड, अरे क्या हो गया। बच्चा कह रहा है सर मैं साइंस का बच्चा हूं, मैं गलती से आपके लेक्चर पे आ गया, सर मैं क्या करूं। अच्छा गलती से आ गया मेरे लेक्चर पे, अरे कोई बात नहीं, आप साइंस के बच्चे हो, क्या बात है। पूरा चैनल मेरे दोस्त आपका है, अच्छे से चेकआउट करो। आपको यार दोस्तों साइंस के भी लेक्चर्स मिलेंगे। अगर आप कॉमर्स के बच्चे नहीं हो कोई बात नहीं, साइंस के बच्चे हो, अरे क्या बात है यार, है ना, वेरी गुड, बहुत अच्छा है। जाके दोस्तों साइंस के लेक्चर्स देखो। हमारे यहाँ पे एकदम टैलेंटेड टीचर्स है साइंस की, आप कह सकते हो फैकल्टी के लिए भी, साइंस के सब्जेक्ट्स के लिए भी, है ना। तो क्या कर रहे हो, किस चीज का वेट कर रहे हो, जाओ चेकआउट करो। बाकी मेरे पुराने बच्चे आ जाओ यार, सारे सारे आ जाओ। अगर आपका दोस्त ने अब तक ये वीडियो नहीं देखी है तो उसको भी बुलाओ, कैसे बुलाओगे, शेयर करके, है ना। बाकी साइंस वाला बच्चे, अरे दोस्त ऐसे जाना नहीं है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और मुझे फॉलो भी करना है, ठीक है। साइंस के बच्चे यार थोड़ा आप भी मुझे प्यार बांटो, है ना। तो चलिए दोस्तों आज क्या करने वाले, आज हम करने वाले इकोनॉमिक्स। और उसमें भी दोस्तों लेसन नंबर हमारा 7 चल रहा है, जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया के बारे में हम समझ रहे। लेकिन दोस्तों मेरी बात सुनिए, आज क्या चल रहा है, लेक्चर नंबर 2 चल रहा है। अगर कोई बच्चा है जिसने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है तो सॉरी भाई मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगा, सॉरी बहन मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगा, आपको कुछ भी नहीं समझेगा। बच्चा कह रहा है सर क्या बात करो, डरा रहे होगे आप। बिल्कुल, क्योंकि मेरे दोस्तों हमने लास्ट लेक्चर में, पता है लेक्चर नंबर 1 में कहां पे एंड किया था, हमने दोस्तों वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में समझा। हमने वहां पे दोस्तों रूरल अनएम्प्लॉयमेंट कैसा होता है, सीजनल कैसा होता है, डिस्गाइज्ड कैसा होता है, इस तरह के अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स को भी समझा। उसके साथ दोस्तों हमने अर्बन में भी एजुकेटेड वाला अनएम्प्लॉयमेंट को समझा था। तो ये जो टॉपिक्स मैंने जो सर्कल में करे हैं, लाइन करी, ये टॉपिक्स हमारे ऑलरेडी कवर हो चुके। अब हम सीधा कंटिन्यूएशन करने वाले एक रिमेनिंग टॉपिक का। तब सोचो क्या आपको समझ में आएगा अगर आपने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा। यार देखो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, है ना, मेरा काम तो कहना है, पहले लेक्चर नंबर 1 देखना, लेसन नंबर 7 का, उसके बाद आप लेक्चर नंबर 2 पे आ जाओ, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी मैं बता दूं ये जो लेसन है दोस्तों बहुत आसान है ना। बच्चा कह रहा है चलो स्टार्ट करो सर, अभी आप, ठीक है हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अरे उससे पहले खांसना नहीं है मेरे को, मैं कह रहा हूं उससे पहले अगर कोई बच्चा हमारे चैनल पे पहली बार आया है तो आपको पता है दोस्तों लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना है ना। राइट, लेट्स गो, स्टार्ट करें, एकदम पूरा फोकस तुम्हारे भाई पे। चलो भाई, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ये हमने पहले सीखा था। अनएम्प्लॉयमेंट का वैसे मतलब अगर मैं आपको बता दूं दोस्तों तो बेरोजगारी, बेचारे के पास एकदम टैलेंटेड आदमी है, उसको कुछ थोड़े बहुत स्किल्स है उसके पास, अच्छा टैलेंटेड नहीं है, अच्छा लेकिन उसको लेबर वाला वर्क आता है, अरे क्या बात है, लेकिन उसके पास करने को काम नहीं है, वो बेचारा घर पे बैठा है, रोज जाता है इंटरव्यू देता है लेकिन रिजेक्ट होके आ जाता है, क्योंकि यार इंटरव्यूअर भी जो ऑफिस वाला है, जो बॉस है, वो क्या करेगा इसको रखकर, उसके पास ऑलरेडी बहुत सारे एम्प्लॉयज है, या मे बी मेनी अदर रीजंस। तो लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट में वो सारे लोग कवर होते हैं। उसमें दोस्तों हमने रूरल अनएम्प्लॉयमेंट कैसा होता है उसके बारे में जाना था, उसके बाद हमने अर्बन के बारे में भी जाना था। फिर अर्बन में हमने ये समझा अर्बन के 2 पार्ट, 2 टाइप से अर्बन के भी, जिसमें दोस्तों पहले एजुकेटेड, इसका मतलब है कि ऐसा इंसान जो बहुत ही ज्यादा एजुकेटेड है, उसके पास अच्छी एजुकेशन है, या आप कह सकते हो उसके पास एक ग्रेजुएशन है, वो पोस्ट ग्रेजुएटेड है, वो एक प्रोफेशनल है, सीए है या सीएस है या एमबीए है या आईआईटी है, लेकिन उसके बाद भी जॉब नहीं है। देखो ये सुनने में काफी ऐसा हैरानी वाली बात लग रही है ना, सर क्या बात करते हो, सीए हो गया, सीएस हो गया, एमबीए, हाँ एमबीए तो देखो यार बहुत सारे मैंने देखे अनएम्प्लॉयड, उसके बाद आईआईटी हो गया, उसके बाद जॉब नहीं है, सर क्या बात करते हो। देखो दोस्तों अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि, समझिए मेरी बात, अगर आपने कोई अब जैसे मैं मेरी बात कर लूं, मैं एक सीएस बनने वाला हूं थोड़े महीनों में, है ना, आप लोग का प्यार होगा, मैं अगर पढ़ाई करते रहूंगा, है ना, तो मैं एक बहुत जल्द सीएस बन जाऊंगा। लेकिन दोस्तों मैं क्या तुरंत काम पे लग जाऊंगा, नहीं, मैं उससे पहले 2-3 महीने पहले पता क्या करूंगा, काम पे लगने से पहले मैं खुद, मैंने अब 2-3 साल में जितना भी पढ़ा है, जितने भी लॉस पढ़े हैं, सबको मैं पढ़ूंगा एक बार वापस, है ना। 3 महीने खुद की प्रिपरेशन में डालूंगा, हर एक टॉपिक, हर एक लॉ को समझूंगा, इंटरव्यू के लिए तैयार करूंगा अपने आप को कि हाँ अगर उसने कोई भी मुझे कंसेप्ट पूछा, ऐसा सेक्शन 164 पता कंपनी लॉ का, तो मेरे मुंह पे ऑन द टिप होना चाहिए। मैं क्या करूंगा, प्रैक्टिस करूंगा, है ना। वैसे बच्चा कह रहा सर अब आपने 164 की बात की तो बता दो, सेक्शन 164 ऑफ द कंपनीज एक्ट डिस्कस अबाउट, और आप कह सकते हो सेज अबाउट डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ अ डायरेक्ट अंडर 164, ठीक है। टोटल उसमें 10 पॉइंट होते हैं, तुम्हारे भाई को ये भी याद है, ठीक है, जिसमें पहला पॉइंट है जिसके पास डीआईएन नहीं है। अरे चलो चलो मेरी बात अपन बाद में करेंगे, पर लेकिन आप लोग समझो ना मैं क्या कह रहा हूं, मतलब कि मैं 2 से 3 महीना घर पे बैठा हूं, लेकिन असल में तो मैं एक सीएस बन गया हूं ना। लेकिन क्या एक सीएस 3 महीने के लिए अनएम्प्लॉयड हुआ कि नहीं हुआ ना, अब वो बात अलग है सर, वो तो बेचारा प्रैक्टिस कर रहा है इंटरव्यू के लिए, हमें उससे मतलब नहीं। जॉबलेस है ना तो जॉबलेस है, और जॉबलेस वाले लोग अनएम्प्लॉयमेंट में कवर होते हैं, सिंपल एज दैट।
आसान था, देखो खुद की बेइज्जती करा के एग्जांपल दिया, वो समझना आपका काम है। अभी देखो यार, जैसे बुरा लगा मेरे को अनएम्प्लॉयमेंट बोल के अपने आप को, है ना। तो चलो फिर दोस्तों, बाकी अर्बन में जो दोस्तों एजुकेटेड, इंडस्ट्रियल, इसके दो टाइप है। आज हम दोस्तों समझने वाले हैं इंडस्ट्रियल, और इस इंडस्ट्रियल में भी दोस्तों हम इसके 4 और सब पार्ट्स आप कह लो। जैसे इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, वर्ड से क्या लग रहा है इंडस्ट्रियल मतलब सर, इंडस्ट्रियल मतलब कि सर आप ये कहना चाहते हो इंडस्ट्रीज है वहां पे ना जो लेबर्स है उनके पास अब काम नहीं है, क्या बात है। इंडस्ट्रियल यानी कि दोस्तों एक ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट जितने भी लोग इंडस्ट्रीज फील्ड में काम करते हैं, है ना, उनके पास जॉब नहीं है, उनको काम से निकाल दिया गया है। मे भी कुछ रीजन होंगे निकालने के, वो सारे रीजन ये 4 सब कैटेगरीज में कवर्ड है। तो एकदम तैयार हो, है ना। कोई बच्चा ऐसे आराम से देख रहा था लेट के, तो चलो अभी उठ जाओ, क्योंकि ये जो 4 टॉपिक्स है ना दोस्तों, ये बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है। आपको मे भी समझ में आ जाएगा, लेकिन दोस्तों आप जब लिखने जाओगे बस सब खत्म, ब्लैंक हो जाओगे, है ना। तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आता है कि इंडस्ट्रियल बोलो, क्या बताओ मैं, पता दोस्तों क्या बोल रहा हूं मैं, इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बताओ और उसके सब कैटेगरीज को भी एक्सप्लेन करो, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा और आता है। ठीक है, चले तैयार हो, आसान है, बस एक्सप्लेनेशन को समझो, बहुत फनी भी होगा, मजा भी आएगा, बोर नहीं होगा, तो मैं इतना मैं मेक श्योर करता हूं। ठीक है, चलो गाइस लेट्स गो। इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट पहले क्या होता है, आओ इसको समझते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट इज, एक सेकेंड, क्या लिखा है यहाँ पे, अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडस्ट्रियल सेक्टर, उसको इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। वाह वाह वाह, ये तो हमें पता ही नहीं था। चलिए, अनएम्प्लॉयमेंट वर्कर्स में बी स्किल्ड और अनस्किल्ड। बच्चा कह रहे सर इसका मतलब क्या हुआ, मतलब सर ये कहना चाहते हो अगर कोई इंडस्ट्री है, कोई कंपनी है, कोई फैक्ट्री है, वहां पे जो लेबर है उसको काम से निकाल दिया, ठीक है, तो वो एक अनएम्प्लॉयड इंसान हो गया। सर इतना तो समझा, लेकिन सर यहां पे क्या लिखा है, एक सेकेंड यहाँ पे पेन चेंज करता हूं दोस्तों। हाँ, यहाँ पे फोकस गाइस। चलिए, स्किल्ड और अनस्किल्ड, सर यहाँ पे ऐसा क्यों लिखा है। आप ये कहना चाहते हो कि जिस वर्कर को निकाला, स्किल्ड यानी कि वो ये दर्शाना चाहता है कि वो एकदम टैलेंटेड इंसान था, लेकिन यार क्या करे, हमारे कंपनी में कुछ ऐसा हुआ, हमारे कंपनी में कुछ ऐसा हुआ कि आपको हमारे कंपनी से निकालना पड़ा। आपके पास टैलेंट की कमी नहीं है, आप बहुत अच्छे इंसान हो, आप काम भी बहुत अच्छा करते हो, आपके पास उस चीज की नॉलेज भी है, लेकिन सॉरी, कंपनी जो है ना, कंपनी ने अपना ऑक्यूपेशन शिफ्ट कर लिया है, कंपनी ने अपना बिजनेस चेंज कर लिया है, कंपनी ने अपना बिजनेस बंद कर लिया है, कंपनी अब खुद ही बंद हो रही है। ये सब कारण हम आपको जॉब से निकालना चाहते हैं। सॉरी, हम क्या कर सकते हैं ऐसे सिचुएशन में भी। अगर आप किसी स्किल्ड लेबर को निकाल दो तो, लेकिन है तो वो जॉबलेस ही ना। अब अनस्किल्ड लेबर, अब एक ऐसे इंसान को आपने निकाल दिया जो बेचारे के पास टैलेंट नहीं, टैलेंट तो देखो यार हर किसी के पास होता है, उसके पास आप ये कह सकते हैं नॉलेज नहीं था। अब उसके पास सिर्फ एक लेबर वाला वर्क उसको आता था, वो पता है क्या करता था, एक मशीन थी, वो मशीन में सिर्फ गोल गोल घुमाता था एक कंपनी में, उसका सिर्फ यही काम था, उसको दिन के 200 रुपए मिलते थे, है ना। बेचारा अनस्किल्ड है, थोड़ा सा आप कह सकते हो इलिटरेट आदमी था बेचारा, उसके पास पैसे नहीं थे कि वो एजुकेशन ले सके। अब घर तो चलाना पड़ेगा ना, पता नहीं कितने सारे लोग हैं हमारे देश में, आई होप उनका भी कुछ अच्छा हो और बहुत पैसे कमाए। लेकिन दोस्तों ये जो अनस्किल्ड लेबर है, अगर इनको कंपनी से निकाल दिया भाई, कुछ भी रीजंस, वो जो रीजंस है हम आगे समझेंगे, आपको भी पता है कंपनी क्यों निकालती है। चलो इसको मैं एक और एग्जांपल से कनेक्ट करने वाला हूं अभी, लेकिन आप समझो पहले। अनस्किल्ड लेबर को उन्हें निकाल दिया, अब बेचारे को जॉब कौन देगा, दे सकता है जो ऑलरेडी एक कंपनी है जिनका भी सेम बिजनेस था, वो दे सकते हैं, है ना। फिर कंपनी इसके पास आएगी, मतलब ये लेबर, इसको खुद के पास कंपनी के पास जाना पड़ेगा, अरे सुनो ना मैं लेबर हूँ, आपकी जो कंपनी है ना, हाँ मैं पिछली कंपनी में काम करता था, सेम काम करता था। कंपनी वाले पता है क्या पूछा, कौन सा काम करता, अरे वो ऐसा ऐसा घुमाता था मशीन को। आपकी कंपनी में भी मशीन है ना, हाँ, तो मैं क्या उसमें ऐसा ऐसा घुमा सकता हूँ क्या व्हील को। कंपनी वाला सोचा चल आ ही जाए यार, क्या ही करूंगा इसके लिए भी, चल आ जा। तो अनस्किल्ड लेबर, कंपनी ने उसको भी निकाल दिया। ठीक है, अब ये समझ लो भी। चलिए नेक्स्ट पे चलते। रीजंस फॉर इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट आर मॉडर्न टेक्नोलॉजी। चले ध्यान है, इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट मतलब कि दोस्तों ये कहना चाहता है, यहाँ पे जो अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है ना, मतलब लोगों को काम से निकाल रहे हैं ना, ये पता है कि सर क्यों हो रहा है। चलिए मैं बताता हूँ, ये दोस्तों पता है क्यों हो रहा है, ये हो रहा है क्योंकि मॉडर्न टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का मतलब समझते हो, है ना। हमारे जो साइंटिस्ट हो गए, या जितने भी आप कह सकते हो कि जितने भी कोडर्स हो गए, है ना, जितने भी एथिकल हैकर्स हो गए, ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग सारे मिलकर हेल्प कर रहे हैं कि एक अच्छी टेक्नोलॉजी डेवलप हो, और उस टेक्नोलॉजी से दोस्तों हम ह्यूमन वर्क को थोड़ा सा कम किया जाए, है ना। एआई आप सुनते हो, आप सुनते होंगे रोबोट्स हो गए। अब कभी सोचा है कि कंपनी में ना दोस्तों रोबोट्स आ जाए, तो रोबोट आ गए, मतलब रोबोट्स हो एकदम एआई वाले, अब ऐसा रोबोट तो बन के नहीं दिखा सकता मैं, लेकिन दोस्तों
कभी ये लोग इंडिया में आ गए और ये लोग ने दोस्तों सिर्फ इंडिया में नहीं पूरी वर्ल्ड की एक बहुत बड़ी दिक्कत है अनएम्प्लॉयमेंट, है ना। तो वैसा तो नहीं है कि सिर्फ इंडिया में लोगों के पास काम नहीं आ रहे, नहीं मेरे भाई, बाहर के नेशंस में भी बहुत सारे लोग हैं जिनके पास करने को कुछ काम नहीं है, लेकिन उनके पास दोस्तों एजुकेशन है, ठीक है। चलिए अभी हाँ हम किस पे थे, रोबोट पे, है ना, रोबोट थे। अब सोचो दोस्तों अगर वो लेबर का जो वर्क है वो उनको सेम सिखा दिया, एआई ने एकदम बिल्ट कर दिया, एक रोबोट है पता है, अब वो उसको आप बोलोगे ना वो जो व्हील दिख रहा है वो मशीन का, अच्छा उसको घुमा, अब वो रोबोट घुमा रहा है। अब जो बेचारा अनस्किल्ड लेबर था उसके पास सिर्फ एक ही काम था, वो व्हील को घुमाना, अब उससे वो भी छीन लोगे क्या। तो ये कब होगा, जब एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी आएगी। और फिर ये दोस्तों देखिए ये पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा, ये आगे भी आपके लाइफ में काफी बार आएगा, ये पॉइंट खासकर इकोनॉमिक्स में ही आता है, लो मोबिलिटी। मोबिलिटी की मतलब कि दोस्तों एक लेबर जो है ना वो एक जगह से दूसरी जगह जाने को तैयार नहीं होता। बच्चा कह रहा मतलब सर क्या कहना चाहते हो आप। दोस्तों देखिए अगर कोई लेबर है जो कि ना मुंबई बेस्ड में है, बेचारे के पास ज्यादा पैसा नहीं है, लेकिन वो जितना भी पैसा मिलता है मुंबई में एकदम अच्छे से रह लेता है, एक छोटा सा घर है उसका, छोटा सा परिवार है, छोटे से बच्चे हैं, छोटी सी बीवी, मतलब बीवी है उसकी, हाँ ना उसकी वाइफ है, छोटी सी बीवी तो कैसी होगी, है ना। तो लेकिन अब कंपनी वाले पता क्या बोलते हैं उसको, देख तेरा मुंबई में है ना, एक काम कर, सब बोरिया बिस्तर उठा मेरे दोस्त, चल तुझे राजस्थान ले चलता हूँ, तुझे हमारे क्या बोलते हैं उसको डेजर्ट में घुमाऊं, है ना, रेगिस्तान में घुमाऊं। लेकिन वो जो लेबर है वो कहता है अरे सुनो ना सर, बॉस आप तो बॉस हो मेरे, लेकिन सुनो ना मेरे जो बच्चे हैं छोटे छोटे वो राजस्थान की गर्मी सह नहीं पाएंगे, क्या पता राजस्थान में एजुकेशन तो बहुत अच्छा है लेकिन वहां पे आपको पता होगा उनकी रीजनल लैंग्वेज मारवाड़ी है ना, लेकिन हमारे जो बच्चे हैं उनको मारवाड़ी तो आती नहीं, तो उनके साथ सेटल कैसे होंगे। फिर ये सब कारण जो है हमारा लेबर जो है ना दोस्तों ये मुंबई छोड़ के राजस्थान नहीं चाहता, या मे बी क्लाइमेट रीजन हो, मे बी उसके यहाँ पे ज्यादा अच्छा घर हो एज कम्पेयर टू राजस्थान, है ना, तो वो एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाएगा। तो अब जो बॉस है वो सोचेगा अच्छा तू राजस्थान नहीं आ रहा, चल ठीक है, मैं आज से तू मेरे कंपनी में भी मत आना, मैं तुझे मुंबई से भी निकालता हूँ। ऐसा होता है, बहुत बार होता है, ठीक है। तो लेबर्स बेचारे क्या कर सकते हैं, उनकी कोई बात नहीं सुनता। तो यही है दोस्तों लो मोबिलिटी, वो बेचारा कहाँ जाएगा यार, वो वैसे भी मुंबई में इतनी मुश्किल से सेटल हुआ है। एक एग्जांपल दे रहे हैं आप किसी और का एग्जांपल ले लो, आप नागपुर का एग्जांपल लो, नासिक का एग्जांपल लो, पुणे का एग्जांपल लो, आप कहाँ रहते हो दोस्त, कल्याण में रहते हो, कल्याण का एग्जांपल ले लो, ठीक है। लेकिन एक एग्जांपल से कनेक्ट करने की कोशिश करो अपने ही जगह को, ठीक है दोस्तों। बाकी चलिए ठीक है आगे चलते हैं। अब दोस्तों देखिए हमने इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में कुछ समझा, अब खत्म नहीं हुआ है, टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट जिसका आज मेन मोटिव है जिस टॉपिक का, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है दोस्तों टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट, आप इसका वर्ड से समझ सकते हो, अनएम्प्लॉयमेंट हुई, एक इंसान जो है उससे जॉब छीन लिया गया, पता है क्यों, क्योंकि टेक्नोलॉजी में कुछ चेंजेस हुए। फर्स्ट पॉइंट समझा, आओ समझते हैं। इट इज बिकॉज ऑफ अ चेंजेस इन टेक्नोलॉजी, देखिए नाम सही दर्शा रहा है टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट, समझ रहे हो ना। देखो चलो आसान है, अभी देखो आप मैंने आपके लिए सिंपल में लिख के रखा है, एग्जाम्पल एग्जाम में लिख कर आ जाना है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी इज कैपिटल इंटेंसिव एंड रिक्वायर्स अ लेस लेबर। मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है, आज की जो टेक्नोलॉजी से दोस्तों, यहाँ पे क्या हो रहा है, कैपिटल पैसा ज्यादा लग रहा है, टेक्नोलॉजी को बनाने में पैसे बहुत लगते हैं आपको भी पता है, लेकिन ये क्या करता है, आपने पैसे लगा लिए ना एक बार के, आपको लेबर्स की जरूरत नहीं है। जैसे वही मशीन आजकल आपको पता है दोस्तों, ऑटोमेटिक मशीन आ चुकी है, जो कंपनी है वो आजकल ऑटोमेटिक मशीन खरीदती है, लेकिन आपको पता है आज से कुछ 10 से 15 साल पहले, मतलब आज भी ऐसे कुछ मशीन है जहाँ पे एक वर्कर लगता ही है उस मशीन को गोल गोल घुमाने के लिए, सच में। तो बस वही है, देखा टेक्नोलॉजी में चेंजेस हुआ। अब जो वर्कर है जिसको सिर्फ यही करना आता था, सिर्फ हाथ घुमाना आता था, है ना, उसके पास बेचारे के पास एजुकेशन नहीं थी या कुछ मतलब कोई भी रीजन हो, लेकिन अब वो क्या करेगा, वो तो हो गया ना जॉबलेस, पूरी फैमिली उस पर डिपेंडेंट थी, लेकिन अब क्या करेगा, बहुत दुख की बात है, लेकिन क्या कर सकते हैं यार, यही लाइफ है। चलिए न्यू टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस्ड, वर्कर्स आर डिस्प्लेस्ड फ्रॉम देयर जॉब्स। जैसे जैसे आपको पता है आज से कुछ साल बाद जब रॉबोट्स आ जाएंगे, रॉबोट्स जो है दोस्तों कंपनी के अंदर जो वर्कर्स है ना, जो मतलब एक सामान है उन्हें उठाया, है ना, जो मजदूर लोग आप ऐसे सुना होगा, जो लगेज को, जो गुड्स को उठाते हैं और एक जगह ले जाते हैं और दूसरी जगह प्लेस कर देते हैं। अगर ये काम दोस्तों एक वर्कर कर रहा है, सोचिए कि ह्यूमन बॉडी बहुत प्रेशर आता है, आपको भी पता है एक सामान उठाने में, है ना, 10-15 किलो का हो तो भाई साहब जान निकल जाए, लेकिन ये वर्कर्स बेचारे करते हैं, बहुत मेहनती लोग हैं। लेकिन दोस्तों एक ऐसी टेक्नोलॉजी आई, एक रोबोट हाँ आया, ऐसा उठा रहा है और ऐसा मस्त जा रहा है, तो आपको क्या लगता है वो वर्कर की जॉब रहेगी कि नहीं रहेगी? ऑब्वियसली नहीं रहेगी ना यार, वो लोग सारे रॉबोट्स खरीद लेंगे। तो ये मे बी इन फ्यूचर हो सकता है। देखो इसका फायदा है, लेकिन इसका नुकसान भी ये कि वो बेचारा जो अपना घर चलाता था, ये लगेज उठा के, सामान उठा के, अब वो क्या करेगा, है ना। तो ये अनएम्प्लॉयमेंट में हमें ये सीखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। अच्छा सर कैसा कैसा वर्ड है, आओ समझते हैं, आसान है यार, टेंशन ना लो।
क्या ये इट इज कॉस्ट ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ मशीनरी, पहले पूरा पढ़ लो, पावर फेलियर, शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल्स, स्ट्राइक बाय वर्कर्स। अब देखो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, ध्यान दीजिए यहां पे, इट इज कॉस्ट ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ मशीनरी, समझे, अपने एग्जांपल से समझे, जेआर ट्यूटोरियल्स के एग्जांपल से समझे। चलिए फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, एक है मेरे दोस्तों चैनल जेआर ट्यूटोरियल्स, है ना, उस पे हो भाई, याद है कि नहीं, हमारे बॉस कौन, राहुल सर, ठीक है। अब एक दिन पता है क्या हुआ, हमारे जो ऑफिस है ना गाइस, यहाँ पे पता है क्या हुआ, यहाँ की जो मेन वायर है वहां पे प्रॉब्लम होने लग गई। हमारे जो आसपास के सराउंडिंग है, इनने पता नहीं भाई क्या करा कि पूरी हमारे ऑफिस की लाइट्स ही चालू नहीं हो रही है। आपको भी पता है हमारे यहाँ तो कितने बार लाइट्स चले जाती है जब हम बीच लेक्चर में होते हैं, है ना। अभी से पता है अभी भी टेंशन है यार कि मतलब लाइट ना चले जाए, इतना प्रेशर होता है लाइट का। अरे कंसेप्ट का टेंशन नहीं है हमें टेंशन इस चीज का है कि सर लाइट ना चले जाए, क्योंकि फिर वापस पूरा लिखना पड़ेगा, वापस आपको समझाना पड़ेगा। मेरे साथ अब तक ऐसे 4 बार हो चुका है कि मैं ऑलमोस्ट कोई टॉपिक खत्म करने वाला और लाइट चले गई, तो बहुत बहुत दर्द होता है। लेकिन चलिए अभी क्या कर सकते हैं, बाकी चलिए दोस्तों किस पे थे, एग्जाम्पल पे थे हम। राहुल सर क्या करेंगे अभी, वो टेंशन में आ जाएंगे ना यार, क्योंकि उनका पूरा काम दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी पे है, उनका यहाँ पे मशीन है, यहाँ पीसी है, ये पूरा मशीन है, ये किससे चलता है, इंटरनेट से चलता है, इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। अगर समझिए दोस्तों ये जो इंटरनेट की वायर है यही चले जा रहे हैं, हम अपलोड कैसे करेंगे, तो ये सब समझिए। अब ये जो हमारे चैनल का दिक्कत हो गया दोस्तों, ये जो प्रॉब्लम है ये पूरे 1 हफ्ते तक चला, तो राहुल सर का 1 हफ्ते तक वीडियोस नहीं आएंगे। बच्चा कह रहा है सर वो पनौती मत लगो, अरे एग्जांपल दे रहा हूँ यार, राहुल सर अगर अच्छा अभी है नहीं, वरना चप्पल से मारते थे मेरे को, है ना यार। कैसा आदमी है यार, इतना प्यारा समझता था मैं अपने भाई जैसा टीचर समझता था, तू तो मेरा चैनल ही बंद कर रहा है यार, मेरे बच्चे डिपेंडेंट है। लेकिन ऑब्वियसली तो मस्ती एग्जाम्पल कर रहा होगा, इस एग्जाम्पल है ना, कोई बुरा नहीं मानेगा, देखो यार, है ना, एग्जाम्पल है, अपने सब भाई भाई यार, अपना भी चैनल है, आपका भी चैनल है, आओ। लेकिन दोस्तों फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट में यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे राहुल सर के तो लेक्चर्स गए नहीं, साथ ही साथ मैं तो यार इस लेक्चर्स पे डिपेंडेंट हूँ। मैं तो घर पे हूँ, मेरी कोई पॉकेट मनी नहीं है, पापा मुझे देख के 10 रुपया नहीं देते हैं, मैं जो भी कमाता हूँ ऐसे कुरकुरे खाने जितने पैसे लेक्चर से ही कमाता हूँ ना। लेकिन दोस्तों 1 हफ्ते तक लाइट नहीं है, कुछ भी नहीं है, मैं घर पे बैठा हूँ ऐसे ही, है ना, मेरे को कोई बात करने को इंसान नहीं है, मैं क्या करूंगा अभी, बताओ मैं क्या करूंगा, मैं कितना रोऊंगा अभी, मैं 6 दिन रो लूंगा, 5 दिन रो लूंगा, अरे 7वां दिन तो काम करना पड़ेगा ना। लेकिन यहाँ तो लाइट ही नहीं है, अब क्या करूं, मैं हो गया ना जॉबलेस। कितने दिन के लिए हुआ, 7 दिन के लिए, लेकिन हुआ तो सही। तो बस यही कंसेप्ट है दोस्तों, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, इट इज कॉज्ड ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ मशीनरी। मशीन्स में दिक्कत हो गई, कंपनी की मशीन नहीं चल रही, अरे मेरे वर्कर, अरे मेरे लेबर क्या करेगा आके, काम ही रुका हुआ है, कुछ मतलब नहीं, जा घर पे जा, और तुझे आज की पगार भी नहीं मिलने वाली, ऐसा सिस्टम होता है, ठीक है, समझा। चलिए साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, दोस्तों मजा आ रहा है कि नहीं, देखिए इंटरेस्ट बिल्ड करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, आई होप आपको मजा है। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, इट इज अ रिजल्ट ऑफ साइक्लिकल, क्या लिखा है यहाँ पे, साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस इन द लेवल ऑफ अ बिजनेस एक्टिविटी, यहाँ पे हम, ठीक है। अब चलिए पहले एक सेंटेंस को समझते हैं, इट इज अ रिजल्ट ऑफ साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस। आपको क्या लगता है दोस्तों, एक बिजनेसमैन है, अच्छा पहले ये बताओ कितने बच्चे जो है वो बिजनेस खोलना चाहते हैं, अपना बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते हैं, जो भी सिस्टम। बच्चा कह रहा है सर, कैमरा के बच्चे, सर मैं, अरे वेरी गुड वेरी गुड। लेकिन दोस्तों इतना मेक श्योर करना है कि आपका जो बिजनेस है ना, वो कभी भी पता है क्या, आपकी लाइफ में जो बिजनेस का जो लाइफ होगा वो पता है कैसा होगा, जैसे ये आपका बिजनेस है ना, स्टार्ट में तो भाई गजब चल रहा है, गजब, रुकने का नाम ही नहीं दे रहा है, एकदम हवा में, मतलब डेवलपमेंट ही होती जा रही है। लेकिन आपकी लाइफ में, आपके बिजनेस की लाइफ में एक ऐसा स्टेज आएगा, मे बी ना आए तो और अच्छी बात है, लेकिन एक ऐसा स्टेज आएगा जिसमें आपका बहुत नुकसान हो रहा है, या फिर सेल ही नहीं हो रही है, या फिर कुछ भी, मे बी रीजंस, लॉस चेंज हो गए, गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं कर रही, लोगों का भरोसा उठ गया आपके बिजनेस से, ऐसा होगा, मतलब हर बिजनेस में होता है देखो। लेकिन अब यहां से आपको रुकना नहीं है, अब यहां से जो लोग ऊपर आ जाए, आज वही लोग एकदम सक्सेसफुल बिजनेसमैन कहलाते है ना। तो ऐसा एक बिजनेस वर्क करता है ना, कभी कोई बिजनेस ऐसा नहीं होता कि सर प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, उनके जिंदगी में कभी लॉस आया ही नहीं, ये होने नहीं वाला, ये बिजनेस ऐसी चीज है ही नहीं। तो बिजनेस में ऊपर नीचे, मतलब कभी फायदा होगा तो कभी नुकसान होगा, या फिर कभी स्टेबल बिजनेस चलेगा, लेकिन ऊपर नीचे तो होगा, फ्लक्चुएशंस जिसको कहते हैं, फ्लक्चुएशंस तो भाई साहब बहुत होगी। तो जो फ्लक्चुएशंस को अगर आप झेल सकते हो तभी आपको बिजनेस करना है भाई, हार नहीं मानना है ना, डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, मोटिवेट कर रहा हूं कि हार नहीं मानना है अपने को। जो भी बच्चा मेरा बिजनेसमैन बनना चाहता है बिल्कुल कर सकते हो आप। चलिए और फॉल, उससे पहले यहां पे ध्यान दीजिएगा, इकोनॉमी पासेस थ्रू फेजेस, जैसे अभी हमने बात की थी
यहाँ पे क्या हुआ, बिजनेस में फायदा ही फायदा है, इतना मजा आ रहा है बिजनेस वाले को, वो नाच रहा है। लेकिन दोस्तों कुछ साल बाद पता नहीं यार किसकी नजर लगी, हमारा जो बिजनेस है ना भाई, लॉस ही लॉस हो रहा है, बच्चा रोने लग गया, डिप्रेशन में आ गया। देखिए यहाँ पे एक वर्ड है डिप्रेशन, अरे वो वाला डिप्रेशन नहीं, तन्हाई, अरे वो वाला डिप्रेशन नहीं, ये डिप्रेशन इकोनॉमी वाला वर्ड है, ठीक है। लेकिन आप इसमें ये समझ सकते हो कि डिप्रेशन अपना इंसान वाला डिप्रेशन नहीं कि सर मेरे से बात नहीं करते हो सर मैं रो दूंगा सर, अरे वो वाला डिप्रेशन नहीं। यहाँ पे डिप्रेशन मतलब कि दोस्तों देखो, पहले तो आप ये समझो, जो इकोनॉमी है ना पासेस थ्रू फेजेस ऑफ प्रोस्पेरिटी, मतलब कि यार आप इसको कह सकते हो सक्सेस, खुशी खुशी है सर, दुखी नाम की लड़की मेरे लाइफ में ही नहीं है, सिर्फ खुशी है, सिर्फ खुशी खुशी, मेरा बिजनेस ऊपर जा रहा है, अरे मैं ड्राइंग बहुत खराब कर रहा हूं मैं फिलहाल, है ना, तो सिर्फ खुशी खुशी। लेकिन दोस्तों डिप्रेशन, अगर वो खुशी आपसे छीन ले, है ना, तो आप क्या हो जाओगे, उदास हो जाओगे। तो आपका बिजनेस भी कुछ ऐसा ही वर्क करता है। बच्चा कह रहा है सर पक्का पढ़ाई का एग्जांपल दे रहा हो ना, अरे बिल्कुल यार, देखो ध्यान दो यहाँ पे पूरा। अब चलिए आपने समझा बिजनेस कैसे होता है, फ्लक्चुएशंस कैसी होती है आपको, है ना, सब कुछ एक आइडिया लग रहा है ना, मस्ती सब साइड में रखते हैं, लेकिन आई होप आपको समझ में आ रहा है दोस्तों। आगे चलते, एक ही पॉइंट बचा है आखिरी, ध्यान दो पूरा। अ फॉल इन प्रोडक्शन लीड्स टू अ फॉल इन एम्प्लॉयमेंट, एज अ रिजल्ट वर्कर आर थ्रोन आउट ऑफ जॉब्स ड्यूरिंग पीरियड ऑफ डिप्रेशन। चलो समझते, आपने देखो ये दोस्तों, आपके ये जो बिजनेस है, एक मिनट रुकिए दोस्तों, मैं एक बार ना यार एक एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझने वाले हैं ना दोस्तों, तो मैं क्या करता हूं ना, थोड़ा सा इसको रब कर देता हूं, या चलेगा इस, लेट्स गो। ओके चलिए क्या चल रहा है यहाँ पे, देखिए प्रोडक्शन लीड्स टू फॉल, आपके ये देखिए, ये आपका बिजनेस है, ये बिजनेसमैन है, जो कैमरा के पीछे मेरा प्यारा बच्चा है ना, ये आप हो, ठीक है। बच्चा कह रहे देखो यार तुम्हारे बिजनेस को मैं डुबाने वाला हूं, मुझे कोई आके बुरा भला नहीं कहेगा, देखो एग्जाम्पल है यार, चलो ये मैं हूं यार, तुम नाराज हो जाओगे दोस्तों, तुम्हारा एग्जाम्पल भी नहीं दे सकता, तुम नाराज हो जाओगे, ये मैं हूं दोस्तों, ठीक है। ये मेरा बिजनेस है, और मेरा बिजनेस जो है ना दोस्तों, वो कोई गुड्स बनाता है, कपड़ा बनाता है, चलिए ठीक है। मैंने दोस्तों बहुत सारे कपड़े बनाए, और मेरे बहुत सारे कपड़े जो है सेल होते गए, बहुत पैसा कमाया मैंने, देखो मेरा जो ग्राफ है बिजनेस का ऊपर ही जा रहा है, सिर्फ फायदा ही फायदा हो रहा है। लेकिन दोस्तों कुछ ऐसा हुआ कि लोगों को मेरे कपड़े पसंद नहीं आने लगे, उनका टेस्ट बदल गया। मैं एकदम सिंपल कपड़ा बनाता था, पता नहीं किसने पहना, वो फटेली जींस वाली सिस्टम आ गई, मेरा कोई कपड़ा नहीं खरीद रहा, मैं क्या करूं। लेकिन मैं कपड़ा तो सिंपल ही बनाता हूं, मैं कपड़ा चेंज नहीं कर सकता, सॉरी, मैं चाहता हूं कि मैं ऐसे कपड़े बनाऊं, है ना, ऐसे कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं है वो जीन्स को, मैं ऐसे बता रहा एग्जांपल है यार, प्लीज यहाँ पे ध्यान दो। तो अब क्या हुआ, यहाँ पे जाके दोस्तों फैशन ही चेंज हो गया। अब मैं क्या करूं, मेरे को फटी हुई जीन्स तो बनानी नहीं आती, मैं भाई डिप्रेशन में, क्या करूं यार, क्या करूं, आंसू भी नहीं आ रहे। लेकिन आप समझ रहे हो यहाँ पे मेरे साथ क्या हो रहा है, फैशन चेंज हो गया। अब दोस्तों मेरा जो बिजनेस है ना, उसमें डाउनफॉल आने लग जाएगा, क्योंकि मैं वैसे कपड़ा ही नहीं बना रहा हूँ जो लोगों को अच्छा लगे। अब यहाँ पे भाई मेरा जो बिजनेस है गिरते ही जा रहा है, गिरते जा रहा है। अब दोस्तों मेरे पास ना ये कपड़े बनाने के लिए 50 एम्प्लॉयज थे, है ना। आप जो मेरे प्यारे बच्चे हो, आप मेरे नहीं, वापस एग्जांपल में आपको मैं निकालने वाला हूँ। आप जो यहाँ पे 50 एम्प्लॉयज थे दोस्तों, ठीक है, हम एकदम खुशी खुशी, ठीक है, खुशी के लिए हम अलग कलर लेते हैं, हम खुशी खुशी दोस्तों हमारे बिजनेस को बहुत अच्छा चलाते रहे, जब तक क्या फैशन चेंज नहीं हुई। लेकिन दोस्तों जैसे ही फैशन चेंज होने लग गई, हमारे पास अब पैसे ही नहीं बचे, हमारा लॉस होते गया, इतना लॉस होता गया कि मैं अपने एम्प्लॉयज को दोस्तों सैलरी भी नहीं दे पाया। अब मैं 50 एम्प्लॉयज को रखकर क्या करूंगा, हम सारे एक दूसरे को देख रहे, और क्या हाल है, आज तो कुछ काम ही नहीं करने को, काम क्यों नहीं करने को, अरे क्योंकि हमारे कोई कपड़े ही नहीं खरीद रहे। अब मैं ऐसे एम्प्लॉयज को रखकर क्या करूंगा, बोलूंगा जाओ यार मेरा तो कुछ नहीं हो रहा, मैं डिप्रेशन में हूँ, मतलब मेरा कोई साथ नहीं दे रहा बिजनेस में, मेरा बिजनेस एक अच्छे स्टेज पे नहीं है, मैं अभी डिप्रेशन में हूँ, लेकिन तुम लोग कुछ दूसरा जॉब ढूंढ लो यार, मैं तुम्हें निकालता हूं मेरे जॉब से। मैंने क्या करा दोस्तों, लोगों को जॉब से निकालना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, जैसे क्योंकि यार मेरा तो लॉस हो रहा है, मेरे कोई कपड़े ही नहीं खरीद रहे। अब यहाँ पे दोस्तों जो 50 एम्प्लॉय थे, मैंने सबको भगाकर सिर्फ 10 एम्प्लॉय कर लिया, और इसे कहते हैं दोस्तों, इसे कहते हैं साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। एकदम क्लियर, देखो भाई इससे बढ़िया एग्जांपल मेरे ख्याल से मैं क्या बताऊं, अभी इससे और अच्छा पढ़ा सकता हूं, लेकिन फिलहाल आप छोटे हो, आप 11th में हो, है ना, तो अपने आप को थोड़ा सा मेंटेन करता हूँ, एकदम दायरे में रखता हूँ अपने आप को, और आपको एग्जांपल वैसे देता हूँ। लेकिन आई होप यार इतने भी मैंने अच्छा ट्राई किया आपको समझाने के लिए, है ना दोस्तों, कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। चलिए और आज का आखिरी टॉपिक, और इसी के साथ
लेक्चर नंबर 2 के इकोनॉमिक्स को हम फिनिश करेंगे। आइए पहले इसको पतंग बोल रहा हूँ भाई, मैं क्या बोलता हूँ पता नहीं, लेकिन ये सब कैमरा के सामने ही होता है ना। मैं कैमरा के पीछे एक एकदम अलग पर्सन हूँ, पहले समझाता हूँ, नहीं तो मैं तो भाई रुकने नहीं वाला। चलिए, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, आओ पहले पूरा रीड मारते क्या लिखा भाई यहाँ पे। arises due to drastic changes in economic structure of the country। अच्छा सर, आप ये कहना चाहते हो कि स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट पता है कब होता है? जब हमारे देश की इकोनॉमी में ना कुछ ऊपर नीचे होता है। सर ऊपर नीचे किसके हाथ में दम है इतना करने का? इतना पावर किसको दिया है सर? गवर्नमेंट के पास। गवर्नमेंट आपको पता है दोस्तों, लॉज बनाती है, लॉज कैंसिल करती है, लॉ डिलीट करती है, लॉ की एडिशन करती है, अमेंडमेंट करती है लॉज में, मतलब कि चेंजेस करती है, नए लॉज क्रिएट करती है। समझो कोई बिजनेस का लॉ है ना, वो आज चेंज हो गया और कोई बिजनेस प्रॉपरली उस पर डिपेंड करता था, अब उसको नए लॉस फॉलो करने पड़ेंगे ना भाई, तब क्या करेगा? तो देखो यार, उसका तो मतलब बहुत टेंशन में आ जाएगा। चलिए इसको समझते पाना और टेंशन ना लो। अराइजेस ड्यू टू ड्रास्टिक चेंजेस इन इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। ये देखिए यहाँ पे कॉज्ड बाय चेंजेस इन गवर्नमेंट पॉलिसी। अब कोई बच्चा कह रहा होगा सर पॉलिसीज मतलब कि दोस्तों, अगर इसको हम सिंपल वर्ड्स में बोले तो रूल्स एंड रेगुलेशंस और काइंड ऑफ लॉज। ठीक है, तो पॉलिसीज का ये दो आप समझने के लिए समझ सकते हो। शॉर्टेज ऑफ कैपिटल, चलिए आसान है, देखो सबसे आसान यही है सारे से अगर कंपेयर करें तो। और टेक्नोलॉजिकल वाला भी बहुत आसान था, लेकिन साइक्लिकल वाला आसान है, लिख भी सकते हो उसको, लेकिन समझ नहीं आता ना, तब मजा नहीं आता। लेकिन आई होप आपको समझ में आए। तो देखिए दोस्तों, कॉज्ड बाय चेंजेस इन गवर्नमेंट पॉलिसीज। अब जैसे कि गवर्नमेंट पॉलिसीज के अलावा भी और भी कुछ हो सकता है, जैसे कि दोस्तों यहाँ पे देखिए, आपके एग्जाम्पल के लिए मैंने लिखा था हॉर्स कार्ट हैड बीन रिप्लेस्ड बाय ऑटो रिक्शास। आपको पता है दोस्तों, कुछ साल तो नहीं, बहुत सारे साल पहले, लाइक ऑलमोस्ट 50-60 ईयर्स बैक अगर आप देखें तो हमारे यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट का वे होता था दोस्तों, ऑटो रिक्शास नहीं चलती थी। पता है क्या चलती थी? वो मतलब बुलक कार्ट हो गई है ना, बुलक कार्ट पे हमारे दो दादाजी जाते थे, है ना। वो टाइम, वो एरा की मैं बात कर रहा हूँ। तो वो एरा जो है दोस्तों, आज क्या आपको बुलक कार्ट किधर देखने को मिलती है? देखो काफी जगह देखने को मिलती है, जो छोटे छोटे गाँव होते हैं। लेकिन फिलहाल दोस्तों हम एक सिटी, एक टाउन की बात कर रहे हैं, है ना। अगर कभी ऐसा देखा है क्या मुंबई हाईवे पे, नेशनल हाईवे पे बुलक कार्ट चल रही, बुलक कार्ट, है ना, पॉसिबल ही नहीं है ना यार। तो वही आज का जमाना, पुराना जमाना चेंज हो गया। लेकिन दोस्तों, जो इंसान जिसका पूरा सब कुछ डिपेंड करता था इस हाउस कार्ट पे, है ना, वो बुलक कार्ट पे, उसका क्या होगा? उसके पास तो ऑटो रिक्शा नहीं है। अब जिसके पास बुलक कार्ट था ना, वो बेचारा हो गया जॉबलेस। क्योंकि आज के लोग, आपको क्या लगता है बुलक कार्ट में बैठ के आप लोग कॉलेज जाओगे? नहीं ना। देखो आप इसका एग्जांपल आप खुद दे सकते हो, लेकिन ऑटो रिक्शास में काफी बच्चे जाते हैं, जो जाना भी चाहिए। हाँ, तो बस यही एग्जांपल तो आप लाइफ के साथ कनेक्ट कर सकते हो। बाकी एक और देखिए दोस्तों, टाइपराइटर वैसे आप ये समझ सकते हो, कैसे बताऊं, चलिए देखिए। टाइपराइटर जो है दोस्तों, ये एक ऐसी मशीन होती है और यहाँ पे अल्फाबेट्स होते हैं पूरे, और इसके यहाँ पे ना पेपर कनेक्ट होता है, ये पेपर है, ठीक है। अब जैसे जैसे टाइप करोगे, ये पेपर में वो अपने आप टाइप होते जा रहा है। ये आज से बहुत साल पहले यूज होता था, और ये पता आज भी यूज होता है। आपको पता है, जो हमारा सिविल कोर्ट हो गया, जितने भी कोर्ट हो गए, जितने भी ट्रिब्यूनल्स हो गए, आगे समझोगे आप, टेंशन ना लो। एनसीएलटी हो गई, एनसीएलटी हो गई, जितना नॉलेज है थोड़ा फ्लेक्स मारने दो ना। मतलब ऐसे जितनी भी बड़ी बड़ी जगह हो गई जहाँ पे जजेस जो है डिसीजन पास करती है, लॉज, जहाँ पे लॉ की, मतलब आप कह सकते हो, आपने कोर्ट रूम सुना है ना, हाँ बस ये समझिए कोर्ट रूम है। तो यहाँ पे एक जज होता है ना दोस्तों, तो जज के बाजू में एक इंसान बैठा होता है, वो इंसान खटखट खट करता रहता है, उसको कहते हैं दोस्तों टाइपराइटर। वो पता है क्या करता है कोर्ट रूम में? चलिए आउट ऑफ नॉलेज देता हूँ। ये जो पूरे कोर्ट रूम में दोस्तों जितना भी डिसीजन हो रहे हैं, है ना, जो भी अक्यूज है, जो भी एपिलेंट है, जो भी एप्लीकेंट है, वो किसी पे इंजाम लगा रहा है कि सर, मतलब जज, ये जो है ना, इसका शक्ल से भोला है, ये असली में बहुत ही मस्तीखोर इंसान है ये, है ना। वो अपना क्या कर रहा है? वो अपने जज को अपना पर्सपेक्टिव बता रही है इस इंसान का, है ना, अपना रीजन दे रहा है उस जज को कि इसने कुछ गलत किया है मेरे साथ, वो एक्सप्लेन कर रहा है जज को। तो ये सब का प्रूफ किसके पास होगा? तो प्रूफ दोस्तों इस टाइपराइटर में सब कुछ लिखा जाता है कि जज ने पानी पिया, जज ने ये डिसीजन दिया, जिसने केस फाइल किया था उसने कुछ ऐसे बात की, जिसके ऊपर डिसीजन जिस पे डिसीजन लिया गया उसने कुछ ऐसा रिप्लाई दिया। तो ये सब दोस्तों इस टाइपराइटर के थ्रू लिखा जाता है। तो टाइपराइटर आज से वही यूज होता है, 99% केसेस में आपको कंप्यूटर देखने को मिल जाता है। देखा, तो इसी के साथ दोस्तों हमने स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट को भी समझा। और इसी के साथ दोस्तों देखिए कितना मिनट लगा, 30 मिनट्स के अराउंड ये लेक्चर जा रहा है, एंड आई होप आपको मजा आ रहा है। ठीक है, खत्म हो गया भाई अब जा सकते हो आप।
तो इसी के साथ दोस्तों देखिए लेसन नंबर 7 के हमने लेक्चर नंबर 2 को भी कर दिया है फिनिश। अब छोटा सा ये एक लेसन बचा है, हमने ऑलमोस्ट मेन पार्ट्स इस लेसन का कवर कर लिया है। हम नेक्स्ट लेक्चर में अब एक कुछ ऐसा डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों आज का लेक्चर जो है ना, ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे लेक्चर फिनिश हो रहा है जाके सेल्फ स्टडी पे लग जाओ, पूरी मेहनत करो, जान लगा दो और अच्छे मार्क्स स्कोर करो इकोनॉमिक्स में, एसपी में, ओसीएम में और पूरे कॉमर्स के करियर में, है ना। तो चलते फिर, ये तुम्हारे भाई का इंस्टाग्राम आईडी है, बाकी भाई प्यार व्यार बांटो, है ना दोस्तों। कुछ डाउट है यहाँ पे आप पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन पे आपको एकदम प्यार फैला देना है, ठीक है। चलो दोस्तों मिलता हूं आप सभी से नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट सब्जेक्ट्स में भी इकोनॉमिक्स। चलिए।